नमस्कार साथियों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आरडी ज्योतिष संस्थान यूट्यूब चैनल पे। मैं पिछले 12 साल से ज्योतिष में अलग अलग विद्याओं पे काम कर रहा हूं। हस्तरेखा, जन्म पत्री बनाना, हाथ के द्वारा जन्म पत्री का अध्ययन करना, लोगों की पूजा, काल सर्प दोष, राहु काल, राहु दोष, ग्रह दोष, इन सब समस्याओं का निवारण करना मैं इस लोगों का करता हूं। और मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं राकेश जी। ये पिछले 44 साल से ज्योतिष कार्यों से जुड़े हुए हैं विभिन्न विद्याओं के साथ। आरडी ज्योतिष संस्थान के चैनल पे आप मुझे सुन रहे हैं और मेरे साथ हमने ये देखा कि मेरे पास बहुत समस्याएं, बहुत लोग दूर दूर से, पूरे भारत से, भारत के बाहर के लोग भी समस्याएं रखते हैं। तो हमने एक अपना ग्रुप बना लिया है। हमारे इस चैनल में राहुल जी हैं और वो जन्मपत्री तैयार करने का कार्य करते हैं, उसके निदान और जन्मपत्री भेजना, ये सब वो करते हैं। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विदेहात। रामचरितमानस में तुलसीदास ने ये कहा कि लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विदेहात, ये सब कुछ ईश्वर के द्वारा पूर्व निश्चित होता है। जब पूर्व निश्चित होता है उसको पढ़ने के लिए आधुनिक युग में लोग परेशान हैं, क्या हो सकता है, लाभ कैसे बढ़ सकता है, जीवन की जो परेशानियां हैं वो कैसे हो सकती हैं, उसके अध्ययन के लिए ज्योतिष एक गणितीय विषय है। ज्योतिष गणित के समान या गणित का एक हिस्सा होने के नाते 100% सत्य विषय होता है और इसके अध्ययन करने के लिए जीवन का अध्ययन किया जाता है और इसके परिणाम निकालने के लिए हस्तरेखा, जन्म पत्री, प्रश्न कुंडली, जन्म कुंडली, इस तरह की सारे उसके विभाग हैं। जैसे भारतीय ज्योतिष में आकाश स्थित सारे ग्रहों की गणना, उनकी दूरी, उनके प्रभाव क्या हैं, उनका वर्णन है। और हमारी ज्योतिष की सत्यता इस बात से सिद्ध होती है कि सूर्य की दूरी, इस ग्रह से इस ग्रह की दूरी, इसका उदय, इसका चमकने का समय, इसके अस्त होने का समय पूर्व निश्चित है। आपने देखा होगा, जैसे अब ग्रहण का समय आ रहा है, ग्रहण का चर्चा आप कर लीजिए। सारे हमारे पत्रा, जंत्री, इस तरह के जो भी वार्षिकी, इंसाइक्लोपीडिया, इनमें जो लिखा है कि इस दिन ग्रहण होगा, इस समय से इस समय होगा, कभी आपने देखा कि हमारी पत्रा में लिखा है उस दिन अमावस्या चांद नहीं दिखता है? कभी ऐसा हुआ कि चांद दिख गया? जबकि तथाकथित विज्ञान, मौसम विभाग की तेज छींटे पड़ेंगे, उस दिन छींटे नहीं पड़े। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूर्णिमा घोषित हो उस दिन चांद पूरा नहीं निकला, या अमावस घोषित हो उस दिन चांद का थोड़ा हिस्सा दिख रहा था, ऐसा कभी नहीं होता। ज्योतिष एक परम सत्य, पूर्ण सत्य विषय है। इस समय भौतिक जगत, भौतिक युग, भौतिक जीवन जीने के हम लोग आदी हैं। दिवाली पास आ गई। दिवाली के समय एक विशेष पर्व की स्थिति बन रही है। विशेष पर्व ग्रहण काल, विशेष पर्व अमावस्या की रात। आप जो लोग इस विषय से नहीं जुड़े हैं मगर किंवदंतियों में या वैसे व्यवहारिक तरीके में देखा होगा कि सारी सिद्धियों के लिए अमावस्या की रात, दिवाली की रात एक विशेष रात है। सारी सिद्धियां, सारे तंत्र मंत्र, वशीकरण मंत्र, इस तरह के सारे सिद्धियों के लिए सूर्य ग्रहण का समय, चंद्र ग्रहण का समय, ग्रहण काल जो होता है वो विशेष माना जाता है। संयोग देखिए, कई वर्षों बाद एक संयोग आया कि दिवाली पूजन भी होगा, लक्ष्मी पूजन भी होगा और उसी तिथि में सूर्य ग्रहण भी हो रहा है। इस पे आपने अखबारों में देख लिया होगा और सब चीज में देख लिया होगा त्योहार की कैसी होगी। इस समय मैं मुख्य विषय पे आता हूं कि समस्याएं मेरे पास आती रहती हैं कि मेरे पास व्यापार नहीं चल रहा, मेरे पास धन नहीं हो रहा,
बच्चे सफल नहीं हो रहे, इस तरह तरह की समस्याएं, भौतिक जगत की समस्याएं हम लोगों को जूझना पड़ रहा है। तो उसी पे आज एक मुख्य विषय है कि इस तरह की सिद्धि योग में हम क्या कर सकते हैं। आज का विषय है कि धन की पोटली, सुख समृद्धि की पोटली आपने पहले से सुनी होगी, कैसे बनाएं, कैसे प्राप्त करें, वो मैं इस पे प्रकाश डाल रहा हूं। आप मैं राकेश, लोग मुझे आचार्य कहते हैं, शास्त्री कहते हैं, वो अलग बात है, राकेश, और आरडी ज्योतिष संस्थान के चैनल पे आपके लिए इस दिवाली पर्व की और ग्रहण के काल की कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। कुछ लोगों को गृह क्लेश, निजी जीवन की समस्याएं, संतान की समस्याएं, संतान का ना होना, संतान का खो जाना, सफलता प्राप्त नहीं होना, रोजगार धंधे की समस्याएं, इस तरह की जानकारी लेना हो तो आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। पिछले 44 साल से मैं इस पर शोध कार्य कर रहा हूं। काफी लोग आते हैं, और एक बात आपको पहले बता दूं कि मैं कोई तंत्र मंत्र, वशीकरण यंत्र, इस तरह का काम नहीं करता हूं, इससे क्षमा करें। वैसी कोई आपकी जीवन की समस्या है तो उसको आप जानकारी ले सकते हैं, जन्म पत्री, हस्तरेखा या कोई अन्य जानकारी से हम आपको वो देते हैं। आज दिवाली, अब थोड़े से समय बचा है, और मुख्य समस्या लोगों को धन अर्जन की होती है, धन को रोके रखने की होती है, धनी होने की इच्छाएं होती हैं, अच्छे रोजगार की इच्छाएं होती हैं। उसके लिए मैं आपको एक लक्ष्मी सुख समृद्धि का एक पोटली बनाने का तरीका पेश कर रहा हूं। और किसी को पोटली का सामान इकट्ठा करने में दिक्कत होती है तो हमारे इस चैनल पर संपर्क करके आप पोटली प्राप्त भी कर सकेंगे। बहुत आसान है, धन प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, और तथा पारिवारिक यश, कीर्ति, इनके लिए आपको थोड़ा सा सामान इकट्ठा करना है। सबसे पहले आप रेशमी पोटली ले लीजिए। रेशमी पोटली रेडीमेड आपको नहीं मिलती है तो रेशम के कपड़े की रंग में ध्यान रखना है। लक्ष्मी का प्रिय रंग होता है लाल गुलाबी, तो लाल या गुलाबी, हल्का गुलाबी या हल्का लाल, जैसा भी है वो एक कपड़ा ले लीजिए, उसकी पोटली बना सकते हैं। रेडीमेड पोटली भी मिलती हैं। वो उसके लिए चंदन, इत्र, अक्षत, अक्षत का मतलब साबुत चावल टूटे नहीं होना चाहिए, एकाक्षी नारियल, लघु नारियल, और साबुत सुपारी, लौंग, इलायची, कमलगट्टा, गोमती चक्र, यंत्र, भोजपत्र, इस तरह की ये सब चीजें इकट्ठी करना है। मात्रा सम या विषम, शुभ संख्या आपको लगती है, अपने विवेक से आप उसकी संख्या 2, 4, 5, 7 कुछ भी कर सकते हैं। पोटली बहुत बड़ी ना हो, क्योंकि आपको उसे रखना है तो रखने में सुविधा रहेगी। और उस पोटली के लिए बनाते समय पूजा करनी होती है। पूजा करने के लिए अष्टलक्ष्मी, आपको उसमें कोई शंकित ना हो। अष्टलक्ष्मी बहुत आसानी से आपको किसी पात्र पे या किसी लकड़ी के पट्टे पे या किसी कपड़े पे स्थापित कर सकते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह आप जानते ही हैं, तो स्वास्तिक के चारों जो केंद्र होते हैं, बीच के, तो उसमें एक 4 में, तो 4 उंगली से कुमकुम से लगा दें। उंगली आप जानते ही हैं कि कौन सी उंगली पूजा में काम आती है, अनामिका, उससे आप निशान लगाएंगे। और स्वास्तिक के चारों सिरे जो हैं उन पर लगाएंगे। इस तरह से वो अष्टलक्ष्मी का स्वरूप हो जाता है। अनामिका ये उंगली आप सभी जानते हैं। इसको आप तैयार करिए। और ये पर्व, एक चीज आपको और बता दें, सिद्धि, उसके लिए पूजन करना होगा। कोई भी लक्ष्मी का मंत्र आपको आसानी से मिल जाते हैं। और अगर आपको कोई जानकारी लेनी हो तो आपको हमसे पूछ सकते हैं। तो लक्ष्मी के मंत्र पढ़ते हुए उसको सब ये सामान रख के उसका पूजन करेंगे और उसको पोटली में
ये धन पोटली, सुख समृद्धि की पोटली की सामग्री आपको मैंने बताई और पूजन विधि के बारे में विस्तार से आप जानिए। मैं राहुल जी से कहूंगा कि आम पब्लिक को ये बात जानकारी दीजिए। दोस्तों, जो अष्टलक्ष्मी बनाना है के लिए हमें बताया गया है कि सतिये पे जैसे बनाना है, कैसे स्थापित करा जाएगा, इसको हम साइड में बना के वीडियो के डाल देंगे एक चित्र आपको, जिससे आपको किसी तरह की कठिनाई ना हो। साथ ही जो सामग्री इसमें उपयोग में आनी है उसकी भी पूरी लिस्ट हम साथ में दे देंगे कि कैसे क्या करना है। अब इसकी पूजा कैसे करनी है, ये हमें दिवाली की रात करनी है। दिवाली की रात हमें स्थिर लगन में दिवाली की पूजा करनी होती है, लक्ष्मी गणेश पूजन। और स्थिर लगन आपका दिवाली को शाम को 6:48 से स्टार्ट होगा, जो रात्रि 8:10 तक चलेगा। ठीक है, इस बीच आपको ये पोटली बनानी है और दिवाली का पूजन भी करना है। तो पूजन आप जैसे दिवाली कहते हैं, आपको पता ही होगा कि नई लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति आप लाते होंगे मिट्टी की, उस पे भगवान जी को कपड़े पहनाते होंगे, उनको जनेऊ पहनाते होंगे, फल फूल मिष्ठान नैवेद्य अर्पित करते होंगे, इत्र अर्पित करते होंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बड़ा कड़वे तेल के आपको दिया जलाना है, एक बड़ा। ठीक है, एक जोत का दिया जलाना है। ठीक है, उसको आप रखेंगे गणेश लक्ष्मी जी के सामने। दिए को अक्षत पे रखना है, अक्षत को आप रोली से रंग दीजिएगा। ठीक है, गीला करके नहीं, ऐसे ही रोली मिला के सूखी अक्षत रंग दीजिएगा और फूल लगा के उसके ऊपर दीप आप स्थापित करिएगा लक्ष्मी गणेश जी के सामने, मुख उनके सामने होना चाहिए दीप का। उसके अलावा आप 25 दिए कच्चे और ले लीजिएगा, मिट्टी के दिए। ये नहीं है रेडीमेड आप किसी धातु के ले आए या बने हुए मोम के ले आए, वो सब नहीं। आपको कच्चे मिट्टी के दिए लेने हैं, 25 बोल लीजिएगा और 5 दिए अलग से रखिएगा। ठीक है, 25 दिए आपको कड़वे तेल के जलाने हैं। ठीक है, जिसमें से 5 दिए 4 मुखी जल लेंगे, जिसमें 4 जोत होंगी। बाकी आप क्या कहना चाहिए, 20 सिंगल या डबल जला सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या कहना चाहिए, घी के दिए जलाने हैं 4 बत्ती के। कोशिश, इसके अगले दिन सूर्य ग्रहण है। ये एक विशेष दिन है सिद्धियों के लिए, पूजाओं के लिए, हर एक चीज के लिए, विशेषकर सिद्धियों के लिए तो विशेष है। और ये दिवाली के बाद अगले दिन सूर्य ग्रहण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप क्या करिएगा, अगले दिन जो आपने पोटली बनाई है, पोटली में एक चीज ध्यान रखिएगा, आप कुशा जरूर रख दीजिएगा एक। ठीक है, जिससे कुशा या तुलसी पत्र अगर हम किसी चीज में डाल देते हैं तो उस पे ग्रहण का असर नहीं होता है। ठीक है, तो आप ये चीज आप पोटली में रख दीजिएगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा, ग्रहण है तो आपके घर में दूध होगा, जो भी चीज हो खाने की, उन सब चीजों में आप तुलसी पत्र जरूर डाल दें या कुशा डाल दें। अब ग्रहण काल में जो ग्रहण का समय होगा, ठीक है, उस समय आपको फिर से जाप करना है, दोबारा से जाप करना है। ये आपकी पोटली को 10 गुना शक्तिशाली बना देगा। दिवाली की शक्ति, दिवाली रात्रि की शक्ति और उसके बाद सूर्य ग्रहण की शक्ति बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना देगा। तो आपको क्या करना है, जो सूर्य ग्रहण का टाइम वक्त होगा, सूर्य ग्रहण का जो समय होगा, आपको अपने मंदिर में बैठ के वहीं भगवान के सामने आराधना करनी है, पूजा करनी है। आपको फिर से जो मंत्र आपने 5 माला का जाप करा था रात्रि में, उस मंत्र का 21 माला का जाप करना है। समय बहुत है, 21 माला आसानी से हो जाएंगी, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, आप धीरे धीरे करेंगे तो भी हो जाएंगी। आपको फिर स्फटिक या कमलगट्टे की माला से 21 माला का जाप करना होगा। जब ये सूर्य ग्रहण खत्म होगा, उसके बाद आप शाम को जब मंदिर की सफाई करेंगे, अगले दिन आप उस दिन मत करिए, आप अगले दिन आपके घर में
गोवर्धन पूजा भी होगी, ठीक है, वो भी आप सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे। तो उस दिन सुबह आप ये सारा सामान हटाइएगा, वो पोटली उठाइएगा, उसको माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश के चरणों से लगाइएगा, अपने इष्ट की चरणों से लगाइएगा और प्रार्थना करिएगा, हे प्रभु मेरे जो भी कष्ट हैं उन्हें हट लो। हे प्रभु मेरी जो समस्याएं हैं, मैं जिन समस्याओं से पीड़ित हूं या मुझसे जो भी पाप हो गए हैं जिसकी वजह से मेरे जीवन में समस्याएं आ रही हैं, उन सबको हर लो। मुझे सुख शांति समृद्धि प्रदान करो, मेरे परिवार में मेरे जानने वाले मेरे मित्र सभी स्वस्थ रहें, मुझे कोई भी धन की कमी ना हो, मैं लोगों को जैसे भी हो मदद कर सकूं, कभी किसी को खाली हाथ अपने घर से ना भेजूं। इतना कह के आप वो पोटली को उठा सकते हैं और उस पोटली को बंद करके आप अपने तिजोरी में, लॉकर में, गल्ले में रख दीजिए। वो रखने के बाद आप उसे रख दीजिए और उसमें डेली धूप दीप दिखा दीजिए। उसे निकालना नहीं है, केवल जैसे आपका ये तिजोरी है, आपको बस बाहर से धूप और दीप आपने दिखा दिया, केवल इतना करना है, बस आपकी पोटली तैयार। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपकी जो समस्याएं आ रही हैं, जो जीवन में कठिनाई आ रही हैं, जो धन की समस्या है, वो धीमे धीमे आपकी दूर होगी, सब चीजें बदलेंगी। बस इतना ही कहना चाहूंगा आप लोगों से। और अगर आपको कोई दिक्कत है, आप पूजा नहीं कर सकते हैं, लंबे जाप नहीं कर सकते हैं, आप ये वस्तुएं इकट्ठी नहीं कर सकते हैं, वस्तुएं इकट्ठी नहीं कर सकते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें कमेंट्स करिए, आपके लिए पोटली हम बनाएंगे, हम पूजा करवाएंगे आपके लिए, ठीक है। उसके लिए हमें आपका नाम चाहिए होगा, गोत्र चाहिए होगा, आपके परिवार में सभी के नाम चाहिए होंगे, बहुत सारी डिटेल चाहिए होगी, और जितना सामान है, चांदी का सिक्का, लघु नारियल, पोटली, जो भी मैंने आपको सामान बताया आपकी स्क्रीन पे आया है, उन सब की आवश्यकता होगी। इन सब सामान की कॉस्ट और सब कुछ मिला के आपको 2100 रुपए एक पोटली का 2100 रुपए एक पोटली के दे होंगे, ठीक है। आपको 2100 रुपए देने होंगे। अगर आप खुद नहीं बना सकते हैं तो, और आप खुद बना लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी लेने जाएंगे इतना सामान, तो मुझे लगता है कि इसी अमाउंट के आसपास आएगा, ठीक है। तो अब जैसा हो, अगर आपको दिक्कत है आप मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल जैसे होगा मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। आपको पोटली हमसे बनवानी है तो आप कमेंट्स में लिखिए कि आपको पोटली बनवानी है, और अपना मोबाइल नंबर दीजिए। हमारा कोई भी बंदा आपसे संपर्क करेगा, हमारी टीम का बंदा कोई आपसे संपर्क करेगा और आपको डिटेल बता देगा, ठीक है। बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। केवल एक चीज और कहना चाहूंगा फिर से, कि कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी और आप आगे भी ज्योतिष की बातों से, चर्चाओं से जुड़ना चाहते हैं, चीजों को जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।